श्री राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल श्री जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको नित्य अधिक मास की कथा सुना रहे हैं। आज 4 जून है, दिन बृहस्पतिवार है। आज अधिक मास के अध्याय 19 की कथा हम आपको सुनाएंगे और बीच में विष्णु भगवान की चालीसा और एक प्रेरक कहानी भी रहेगी। तो पहले शुरू करते हैं अध्याय 19 की कथा। तो चलिए शुरू। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से बैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़ने में वेद कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वासा पत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी
तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र शुकदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो ये सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के अध्याय 19 की कथा संपूर्ण होती है। तो बोले विष्णु भगवान की जय हो। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9 अध्याय संपूर्णम। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको एक प्रेरक कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक सुबह एक व्यक्ति सुबह की मॉर्निंग वॉक करके रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ एक मर्सिडीज कार आकर रुकी और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। ऐसा देखने में लग रहा था कि वह बहुत ही अमीर आदमी होगा। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर के मुझसे कुछ एक दूरी पर एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी, उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आव आव करके पास में ही खड़ी बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द आके ठीक ऐसे आ गईं जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने बाप को घेर लेते हैं। कुछ को उठाकर खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थीं। वे बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गायें अधिकांश गुड़ खाकर चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो उस व्यक्ति को जिंदगी भर नहीं भुला पाया। वो देख करके वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। हुआ यूं कि गायों के खाने के बाद जो गुड़ बच गया था वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा कर खाने लगे और उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ वो व्यक्ति। उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। अब जब उस व्यक्ति ने ये देखा तो वो दौड़कर उनके नज़दीक पहुंचा और बोला, अंकल जी क्षमा चाहता हूँ, पर अभी जो भी हुआ उससे मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे? आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खाया? तब उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने खिड़की वापस बंद की और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, जो तुम गुड़ के जूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, मुझे इनसे स्वादिष्ट आज तक कुछ नहीं लगता। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इस जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अभी नहीं समझा अंकल, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वह व्यक्ति बोला। वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था। घर में ज़बरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सामान चुरा ले गया, पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को जब भूख मुझे निगलने को आतुर थी तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डालकर गया। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, तब चबूतरा नहीं था।
मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ छुआ तक नहीं और उठकर चली गई। मैं कुछ देर किंग कर्तव्य मूड सोचता रहा और फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में फिर सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ लौटा दिया। सांझ ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में वहाँ वही कल वाले सज्जन आए और कुछ एक गुड़ की डलिया गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। आज भी भूख लगी थी, सो आज फिर गुड़ खा लिया मैंने वही और सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पे मुझे झूठे बर्तन धोने का काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आया। नज़र दौड़ाई तो गाय भी दिख गई। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि मैंने देखा कि क्योंकि वो गाय जो है वो सारा गुड़ खा गई, जिसका मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ ढाबे पे पहुंचा और बहुत सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन ब दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पे चढ़ता गया। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद की फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी भी उस गाय माता को नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशालाओं में चंदा देता हूँ, परंतु मेरी मृत तृष्णा यहीं आकर मिटती है बेटे। मैं देख रहा था वह व्यक्ति देख रहा था कि वो बहुत भावुक हो चले। समझ गए कि अब तो तुम। मैंने सिर में हाँ हिलाया, हाँ कि अब मैं समझ गया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई, निकल गई और वह व्यक्ति उठा। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर गई। तो बोलिए, जय गौ माता की जय हो। बात तो सही है कि जब हम गौ माता की किसी ना किसी तरीके से सेवा करते हैं तो उसका मेवा हमें अवश्य मिलता है। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं विष्णु भगवान की चालीसा। आज बृहस्पतिवार भी है और पुरुषोत्तम मास तो विष्णु भगवान को वैसे भी प्रिय है, तो उसमें आज हम आपको सुनाते हैं विष्णु भगवान की चालीसा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्त के कारण। धरणि धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा।
भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बल डाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षति रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। बोलिए जय विष्णु भगवान की जय हो। चलिए अब शुरू करते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा,
तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर भगवान जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए जय विष्णु भगवान की जय, जय पुरुषोत्तम मास की जय हो। आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वे लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली कथा कल डालेंगे, कल का इंतज़ार कीजिए।